कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आप जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसका बड़ा रीज़न ये है कि आप सही एंगल से या सही तरीके से उस प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। ये भी जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत आसान है और करने लायक क्वेश्चन है। ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया, सही तरीके से इसको नहीं समझा, तो शायद इसे ना कर पाएँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। वैसे भी इनफाइनाइट सीरीज़ का सम बहुत आसान नहीं होता है निकालना। कुछ स्पेशल इनफाइनाइट सीरीज़ का सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज़ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बहुत ही फेमिलियर फंक्शन की पावर सीरीज़ में। अगर हम देखें तो ये जो पावर सीरीज़ दी है, हमें cos x का पावर सीरीज एक्सपेंशन मालूम है। cos x का पावर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? समेशन मैक्लॉरेन सीरीज से आप निकाल सकते हैं n इक्वल टू 0 to infinity -1 to the power n x to the power 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है। अगर हम जो पावर सीरीज़ हमें दी हुई है इसको समहाउ अगर हम कन्वर्ट कर पाएँ, या अगर आपको ये दिख पा रही है कि ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos x के टर्म में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें खुद से कि कैसे हम इस पावर सीरीज़ को कन्वर्ट करके cos x के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो पावर सीरीज़ है उसमें हम न्यूमरेटर से पाई कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो पावर सीरीज़ है दिस इज़ इक्वल टू π/2 ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n+1 और π/2 to the power 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n हो जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो यहाँ पर समेसन स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, और जो पावर सीरीज एक्सपेंशन है या मैक्लॉरेन सीरीज़ cos x के लिए होती है वो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो एक्चुअली ये इक्वल है π/2 टाइम्स 1 माइनस cos π/2। cos π/2 का एक्सपेंशन आप लिखेंगे और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो आपको यही टर्म्स आ जाएंगी, यही सीरीज़ आ जाएगी। और अदरवाइज़ अगर ये इतना आ गया तो आप यहाँ से cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो आंसर आ जाएगा π/2, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप केयरफुली इसको देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, π/2 टाइम्स इसको एक्सपेंड कर दें अगर तो एक्सपेंड करेंगे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो प्लस टर्म के साथ में आएगा π/2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। n इक्वल टू 1 रखने पर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो माइनस साइन आएगा, यहाँ π/2 पावर 2 आएगा, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो π/2 पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा। फिर 3 रखेंगे तो अगेन प्लस साइन आएगा, और π/2 पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस, ऐसे ये सीरीज एक्सपैंड करने पर ये मिलेगी। अब देखिए ये ऑलमोस्ट cos x टाइप की सीरीज़ है, लेकिन अभी ये एग्जैक्टली cos x की सीरीज़ के फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट टर्म वहाँ 1 से स्टार्ट होता है और जो सेकेंड टर्म होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, π/2 कॉमन है और हम यहाँ पर +1 और
-1 ऐड करेंगे प्लस -1 हम ऐड कर रहे हैं और सेम सीरीज़ वही लिखने जा रहे हैं, प्लस π/2 पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस π/2 पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस दिस। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, +1 ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये π/2 एज इट इज़ रहा, ये 1 भी एज इट इज़ रहा। अब माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमें सीरीज़ क्या मिल जाएगी, 1 माइनस π/2 पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस π/2 पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस दिस थिंग। तो अगर आप अब देख पा रहे हैं ये क्या सीरीज हो गई, ये π/2 हो गया और 1 माइनस ये cos π/2 की वैल्यू है। cos π/2 को हम सीरीज़ के फॉर्म लिखेंगे तो हमें यही मिलेगा और इसके हेल्प से हम देख सकते हैं ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, π/2 टाइम्स 1 माइनस 0 यानी कि π/2। इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।